हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन 8th हाउस अर्थात जिन जातकों का बृहस्पति 8वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले हम 8वें भाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 8वां भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो 8वां भाव ज्योतिष में मृत्यु का स्थान बताया गया। 8वां भाव पतन का होता है। शोक, पीड़ा, दुख, इन सब चीज़ों को 8वें भाव से हम डिनोट करते हैं। 8वें भाव को गूढ़ विद्या से भी देखा जाता है, ज्योतिष से देखा जाता है। जितनी भी पराभौतिक विद्याएं हैं, तंत्र हो गया, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें भी 8वें भाव से हम देखते हैं। 8वां भाव कुछ अनयूजुअल मिलने वाला मनी हो गया, या कह लीजिए जो उपहार हमें मिलता है वो भी 8वें भाव से देखा जाता है। और जो भी बीमा के कार्य हो गए और ज़मीन से जुड़ा काम हो गया, क्योंकि ज़मीन मतलब कि अंदर, ज़मीन के अंदर के जो भाग होता है उसको भी 8वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे भाव में जब बृहस्पति बैठ जाएगा, 8वां भाव कुंडली का सबसे एक तो अशुभ भाव बताया गया है। वैसे तो मेरा मानना है कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं होता है, सब भाव के उस पर डिफर करता है कि उस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन फिर भी कुंडली के सबसे जो बुरा भाव बताया गया है उसमें कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह जुपिटर का बैठना, तो फलित क्या हो सकता है। देखिए कि फलित कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि जुपिटर यदि 8वें भाव में जाएगा तो 8वें भाव के जो कारकत्व है उसमें हो सकता है कि शुभ फलों की वृद्धि करे। लेकिन जुपिटर के जो स्वयं के कारक हैं वो थोड़े से पीड़ित हो जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे जुपिटर संतान का कारक है, धन का कारक है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी आए। लेकिन 8वां भाव किन चीज़ों का कारक है, तो 8वां भाव आपके जैसे मैंने बताया दुख का कारक होता है, शोक का कारक होता है। तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई बहुत अप्रिय घटना ना हुई हो, ऐसा जीवन में उसको नहीं देखने को मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, ये सब चीज़ें जुपिटर के एक हाथ में कंट्रोल रहेगा। इसका एक ये भी बताया गया कि ऐसे लोगों की मृत्यु सहजता से हो जाती है क्योंकि जुपिटर 8वें भाव में हो। तो ये मतलब कि मैं अभी खांचा बना रहा हूँ कि कैसे फलित हम समझ सकते हैं। बाकी जुपिटर के 8वें भाव होने को बताने को तो किताबों में बहुत कुछ बताया गया। वैसे बहुत अच्छा तो नहीं बोला गया इस स्थिति को, लेकिन स्टिल देखना होगा कि ग्रह कुंडली का कारक है कि अकारक है, और कैसे आकर के बैठा है यहाँ 8वें भाव में, बली है कि निर्बल है, उन सब चीज़ों से भी फलित में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि जुपिटर यदि 8th हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 8वें भाव से जुपिटर दूसरे भाव को देखेगा, तो धन के मामले में एक तो जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो ऐसे व्यक्ति के पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसा स्टोर रहेगा, ये माना जाता है। दूसरा ये कि 8वें भाव का बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति एक काफ़ी लंबा चलने वाला ग्रह है और 8वां भाव थोड़ा सा रोग का होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई दीर्घकालिक बीमारी हो सकती है, ये भी पाया जाता है। 8वां भाव गूढ़ विद्याओं का होता है, बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, तो ऐसे लोग का प्राय ऐसी चीज़ों में ज़्यादा मन लगेगा जो थोड़ा सा हटके विषय हो, जैसे कि ज्योतिष हो गया, या फिर कोई तंत्र मंत्र की विद्या हो गई, या फिर पराभौतिकी की विद्या हो गई। मतलब कि इनको ज्ञान, तर्क वितर्क, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है बजाय कि सामान्य लोग जो जीवन में अमूमन पसंद करते हैं। तो ये भी हो गया, थोड़ा सा व्यक्ति तर्कशील ज़्यादा होता है जुपिटर यदि 8वें भाव में हो तो। 8वें भाव से हम आयु का भी विचार करते हैं, तो बृहस्पति यदि 8वें भाव में होगा तो ये थोड़ा सा दीर्घायु की ओर संकेत करता है, क्योंकि बृहस्पति धीमे चलने वाला ग्रह है। लेकिन यदि बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित ना हो तब की स्थिति में ये बात ज़्यादा लागू होते हुए दिखती है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति लेकिन थोड़े बहुत जातक को भटकाव की ओर भी ले जाता है, क्योंकि 8वां भाव सेक्सुअल टेंडेंसी का भी होता है। तो बृहस्पति यदि यहाँ पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव में है तो कई बार जातक अपने एथिकल वैल्यूज से, क्योंकि 9वां भाव नैतिकता का होता है, तो बृहस्पति ठीक उससे 12वें बैठा है, और यहाँ पर बैठा बृहस्पति ना तो लग्न को देखेगा, और यदि किसी तरीके से लग्नेश का भी संबंध बृहस्पति से नहीं है तो व्यक्ति थोड़ा सा समाज से डिफर होकर के कुछ एक अनैतिक कार्य में भी जातक को मन लग सकता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, कुछ एक लोगों के लिए मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है। 8वें भाव का बृहस्पति एक दृष्टि 12वें भाव को देगा, दूसरे भाव को देगा, और एक दृष्टि चौथे भाव पर आएगी। तो सबसे पहले देखिए एक एक करके बात करते हैं। तो 12वें भाव पर दृष्टि आना मतलब जुपिटर 8वें में बैठा है, 12वें को देख रहा है, तो एक और तो ये भी संकेत है कि पहला संकेत तो ये है कि व्यक्ति यदि अध्यात्म में रुचि हो तो वो ईश्वर, मोक्ष, इन सब चीज़ों के लिए एक उसके पास रास्ता होता है कि वो उस पद पे जाए, और अपने जो जो लोग बाद में जीवन में संन्यास लेते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक लोग होते हैं, इन चीज़ों को भी दिखाता है। लेकिन बृहस्पति यदि यहाँ पर पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति प्राय
तर्कवान होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है, क्योंकि 8वाँ भाव सेक्सुअल टेंडेंसीज़ का है, 12वाँ भाव भी थोड़ा-सा बिस्तर के सुख को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति दूसरी ओर भी जा सकता है यदि बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित हो बहुत ज़्यादा तो। तो ये भी एक इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। अब चूँकि बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा, तो धन भाव और खर्च करने भाव दोनों को बृहस्पति देख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि इनके पास मोटा-माटी बैलेंस हमेशा बना रहता है कि वो कभी भी आपको खर्च करने की ज़रूरत हो तो कोई ऐसा कहीं न कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। ये भी माना जाता है, क्योंकि दोनों पैसे के भाव पे और खर्च के भाव पर बृहस्पति बैठा है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि बृहस्पति 8वें भाव में कैसा होकर के, मतलब कारक ग्रह होकर के बैठा है या अकारक ग्रह होकर के बैठा है। तो यदि बृहस्पति कारक ग्रह होकर के बैठा है तो सबसे पहले तो उन भावों संबंधित, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति 5वें भाव का स्वामी होकर के 8वें में बैठा है, तो संतान संबंधित हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, क्योंकि संतान भाव का स्वामी 8वें भाव में चला गया। लेकिन जो 8वां भाव है, 8वें भाव संबंधित जो फल हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुधार हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति को कोई गहरा शोक नहीं लग जाएगा जीवन में, कोई ऐसा बहुत भारी रोग नहीं हो जाएगा। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठे तो उस भाव के कारकत्व में वृद्धि करता है, और यदि कुंडली का वो कारक हो तो बेहतर वृद्धि करता है, ये देखा गया है। ऐसे लोग कुछ बीमा में काम कर सकते हैं, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, यदि कुंडली का कारक ग्रह होकर के बृहस्पति 8वें भाव में हो। लेकिन कुंडली का यदि अकारक ग्रह है तो ऐसे लोगों को कुछ एक जैसे बृहस्पति के रोग बताए गए हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दीर्घकालिक समय तक रोग दे सकता है यहाँ पर बैठा बृहस्पति, यदि कुंडली का आकारक है तो। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कुछ कर्जे में, कुछ पछड़े में भी फंस सकता है, आकारक बृहस्पति यहाँ पर बुरे फल भी दे सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जैसे बृहस्पति खुद ही 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, तब 8वें में बैठा है, यदि विपरीत राजयोग बना रहा है, विपरीत राजयोग भी मतलब कि बृहस्पति पीड़ित होकर के बनाए, ना कि वो बली होकर के बनाए, तो फिर वो मतलब कि एक अच्छी स्थिति की ओर देखा जा सकता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति चौथे भाव को भी देखता है, तो मतलब कि परिवार घर में भी एक स्थिरता दिखती है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ये देखा जाता है। घर से भी कुछ किराए से, कुछ लैंड से इनकम हो सकता है कि जनरेट हो। माता का स्वभाव प्राय दयावान हो सकता है, या फिर समझ लीजिए कि विनम्र स्वभाव हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव से चौथे भाव को देख रहा है। लेकिन जो मतलब कि ये सो जनरल फल हो गए कि कुछ बातें हो सकता है आपको मैच खाएं, कुछ बातें ना मैच खाएं, लेकिन जो एक मोटा मोटी देखा जाता है कि एक चीज़ तो होगी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा तर्कशील होता है, ऐसा व्यक्ति कम में संतोष नहीं करेगा, ये देखा जाता है। मतलब एक तो बृहस्पति लगन में हो तो वो अलग बात है कि वो व्यक्ति अपनी चीज़ें खुद से छोड़ देता है, लेकिन प्राय 8वें भाव के बृहस्पति में देखा जाता है कि सेटिस्फाइड जो थिंग होती है, संतुष्टि इनके अंदर जल्दी वो भाव नहीं आता है, क्योंकि बृहस्पति एक दीर्घकालिक ग्रह है, मतलब दीर्घ का मतलब कि बड़ा ग्रह है, तो वो अपना पूरा चाहता है कि उसके फेम में सब कुछ हो, उसके इर्द गिर्द सब कुछ सारी चीज़ें घूमें, तो इसीलिए लोग सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ों के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तर्कशील व्यक्ति होता है, लेकिन कई बार इनकी बुद्धि गलत दिशा में भी कार्य करती है, तो जैसे व्यक्ति को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बेहतर चीज़ों में करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ना कि चोरी चकारी बेईमानी, क्योंकि कई बार कई ऐसे चार्ट भी देखे गए हैं जो लोग अच्छे पद पे थे, बड़े पद पे थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गबन घपले किए अपनी बुद्धि से, मतलब व्यक्ति ने सारी बुद्धि समाज के भलाई को छोड़ करके इसमें लगा दी कि कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ बृहस्पति के यहाँ पर बुरे ट्रेड्स भी हम देख सकते हैं कि बृहस्पति जब यहाँ पर नेगेटिव होकर फल देने पे उतारू हो जाए तो क्या हो सकता है। बाकी चूंकि 9वें भाव से बृहस्पति 8वें में होता है, तो थोड़ा सा इसमें पिता से अनबन भी हो सकती है कि व्यक्ति के पिता से शुरू में ना बने, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा जिम्मेदार होते हैं कि वो जिम्मेदारी उठाएं। वही है कि लग्नेश का संबंध बृहस्पति से आ जाए तो वो थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन 8वां भाव हमारे छुपे हुए चरित्र का भी होता है, तो व्यक्ति के जैसे कि बाहर रूप से तो भले व्यक्ति इतना नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, विनम्र किस्म का है, लेकिन अंदर से व्यक्ति वास्तव में ऐसे लोग दयावान होते हैं थोड़े से, और विनम्रता का भाव इनके अंदर होता है। यदि बहुत ज़्यादा कोंचा ना जाए, इनको कोंचने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर आप व्यक्ति को प्रवोक नहीं करेंगे तो व्यक्ति सामान्यतः शांत रहता है, लेकिन अगर व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा जब प्रवोक करेंगे तो फिर तो ऐसे जो एक होता नहीं है कि एक व्यक्ति होता है जो सामने से बोल देगा, लड़ झगड़ लेगा, लेकिन
प्राय बृहस्पति वाले लोग मतलब जो एक होता नहीं है हाई यूज ऑफ ब्रेन कर करके उस व्यक्ति को, क्योंकि आठवां भाव एक तरीके से उसमें कालपुरुष में वृश्चिक राशि पड़ेगी, तो रिवेंजफुल टैक्टिक्स का भी देखा जाता है आठवां भाव। प्राय ऐसे लोग थोड़ा सा इनकी वाणी खड़ी होती है, खड़ी मतलब कि मतलब जो लोग मुंहफट जिनको नहीं बोलते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, और यहाँ पर अगर मंगल सूर्य का भी प्रभाव आ जाए तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। व्यक्ति कुछ फैंटेसी में भी मन लगाता है, किताबें पढ़ना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, पांडित्य का कार्य हो गया, इन चीज़ों में भी ऐसे जातक का गूढ़ विद्याओं में अच्छा खासा मन लगते हुए देखा जा सकता है। आठवां भाव थोड़ा सा कुछ अनयूजुअल थिंग्स या उसको कह लीजिए जो सिक्स सेंस होता है, मतलब कुछ एक लोग में ऐसा देखा गया है, क्योंकि आठवें भाव से बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा और आठवां भाव भी थोड़ा सा पराभौतिक विद्याओं से जुड़ता है, तो ऐसे लोग को थोड़ा सा जैसे मतलब आप ये बताइएगा कि कितना सच है कितना अलग बात है, लेकिन अनुभूति होने लगती है, मतलब कि किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो, या इन लोग का अगर आशीर्वाद लग जाए, जिनका सबसे ज़्यादा आशीर्वाद लगता है, तो वो बृहस्पति आठवें भाव से यदि कुछ बेहतर बोल दे दूसरों के बारे में, तो वो देखा जाता है कि प्रायः अच्छा हो जाता है, या फिर कुछ अनुभूति होना कि पता चल जाना पहले से कि क्या होता है, तो ये भी कुछ बृहस्पति देता है प्रायः। इसमें आठवें भाव में बृहस्पति मतलब बेहतर अगर स्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति समाज का उद्धार करने वाला होता है, जो लोगों को गाइडेंस दे सकता है, अच्छी गाइडेंस दे सकता है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे लोग की सलाह लोगों के काम आती है, ये देखा गया है। यहाँ पर बृहस्पति लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पीड़ित होता है, मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होकर के बृहस्पति बैठा है, पाप ग्रहों का इस पर प्रभाव है कुंडली पे, तो प्राय कोई ना कोई जैसे कि भारी रोग दे देता है, हार्ट से संबंधित डिजीज हो गया, और व्यक्ति जीवन भर उसकी परेशानी चलती रहती है, या रोग नहीं तो समझ लीजिए कि घर में कोई संतान संबंधित कुछ ऐसा हो जाए कि कोई संतान को कुछ डिजीज हो, या कोई धन संबंधित कोई दिक्कत आ गई हो, कोई कर्जा रह गया हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके एक साइकिल की तरह आपके साथ बन गया है, वो चल रहा है आपके जीवन में सर्कल की तरीके से, तो पीड़ित बृहस्पति इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। आठवें भाव में बैठा बृहस्पति विदेश से भी संबंध दिखाता है, यदि मान लीजिए लगन का या लग्नेश का संबंध बृहस्पति से हो जाए, क्योंकि बृहस्पति आठवें से बारहवें को भी देख रहा है, तो यहाँ पर यदि बृहस्पति कारक होकर बैठा है तो ऐसे लोग विदेश में तरक्की भी कर सकते हैं, ये भी इस चीज़ को भी बृहस्पति यहाँ पर डिनोट करता है। तो प्रायः ये एक ठीक स्थिति है, मैं इसको बहुत एकदम एक्सट्रीम बेहतर या एक्सट्रीम बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ एक स्थितियाँ तो कुंडली पर भी निर्भर करती हैं कि बृहस्पति कारक होकर बैठा है, कारक होकर पीड़ित है, कि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, कुंडली के कारक ग्रह उसे देख रहे हैं, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं, लेकिन मोटा माटी आठवें भाव संबंधी जो फल है उसमें बृहस्पति थोड़ा सा शुभता प्रदान करता है, और यदि कुंडली का कारक होगा तो वो शुभत्व जीवन में अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कुंडली का कारक होकर बृहस्पति आठवें भाव में बैठा है, तो व्यक्ति बीमा से जुड़ा काम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस से जुड़ा काम कर सकता है, आठवें भाव से रिलेटेड जो कार्य बताया, ज्योतिष हो गया, पांडित्य हो गया। लेकिन अकारक बृहस्पति आठवें भाव में बैठा है तो इन सब कार्यों को करते हुए व्यक्ति को उतना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये भी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखें कि हम कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लें अगर, कि बृहस्पति के साथ यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं कि सूर्य और बृहस्पति यदि आठवें भाव में बैठे हैं तो देखें कि दोनों मतलब स्वाभिमान को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, गर्म ग्रह मान लीजिए। वैसे तो बृहस्पति गर्म ग्रह नहीं है, मतलब उसको आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य बृहस्पति स्वाभिमान हो गया, अहम हो गया, इन चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो यदि यहाँ पर दोनों ग्रह पीड़ित नहीं है और अग्नि तत्व राशि हो गई, तो ऐसा व्यक्ति पहली बात तो उसकी वाणी बहुत खड़ी होती है, प्राय ऐसे लोग बहुत मन से मजबूत होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, और ऐसे लोग प्राय डिफेंस मैकेनिज्म या कुछ छुपी हुई चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति यदि बृहस्पति सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, प्राय हाँ एक और चीज़ की इसमें फेम मिलने में थोड़ी सी कह लीजिए कि दिक्कत आती है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति मतलब अगर व्यक्ति अध्यात्म की ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है, ज्ञान दे रहा है लोगों को, तो वहाँ तो फेम मिलता है। आठवें भाव का बृहस्पति ही उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कोई बाबा हो गया, कोई प्रीचर हो गया, टीचर हो गया, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन सब अगर आप ये इस तरीके के काम करें तो आपको फेम मिल सकता है, अन्यथा सूर्य बृहस्पति क्योंकि भाव का प्रभाव भी ग्रह पर आएगा तो वो फेम मिलने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ की दोनों ग्रह यदि यहाँ पर आठवें भाव में पीड़ित हो जाएं तो ऐसा एक और चीज़ है कि व्यक्ति को कई बार अपने स्वाभिमान का समझौता भी करना पड़ता है, क्योंकि आठवां भाव
का भी असर ग्रह पर आएगा, तो व्यक्ति ने कई बार अपने स्वाभिमान का समझौता किया। प्रेम संबंधों में हो सकता है कि वो काफ़ी बार उसका अहम या स्वाभिमान, डिग्निटी जिसको बोलते हैं, वो बार बार उसके आड़े आ रही है, वो पिस रहा है। तो जो मनोभाव होता है वो भी अस्त व्यस्त हो सकता है यदि यहाँ पर कुछ एक इंटेंस नक्षत्र में हो और जल तत्व की राशि में दोनों ग्रह पीड़ित हो जाए, तो ये भी चीज़ें इसमें आती है। अब देखिए कि हम यदि चंद्रमा और बृहस्पति की बात करें 8वें भाव में, प्राय ऐसे लोग मतलब कि समझ लीजिए कि बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, भले ऐसा व्यक्ति दिखाए ना, लेकिन यदि बस ये है कि आप अपने बारे में लोगों को जानने मत दीजिए कि आप कितने अच्छे हैं, इसकी जानकारी मत दीजिए। वरना यदि लोग आपके बारे में जान लेंगे कि आपका आंतरिक जो व्यवहार है वो सौम्य किस्म का है, तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसे लोग मनोचिकित्सक हो सकते हैं, प्राय इनको पढ़ना अच्छा लगता है। चंद्रमा गुरु समझ लीजिए कि मतलब मैं कैसे कहूँ, एक बच्चा और एक बूढ़े ज्ञानी आदमी का मिक्सचर हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कई मतलब अलग अलग चीज़ों में रुचि हो सकती है, लाइक वो खूब ज्ञान और दर्शन की चीज़ें पढ़ रहा है और दूसरे वक्त दिन में वो खेल कूद रहा है, नाच रहा है, गाना बजा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कुछ कैरेक्टर डिफर करता है, ये उतना कोई मतलब ये बुरा योग नहीं है, अच्छा योग है, ठीक है। अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है व्यक्ति का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चंद्रमा बृहस्पति में बस ये ध्यान रखिए कि अपने बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब गहराई में मत जानने दीजिए कि आप कितने बेहतर हैं। क्योंकि अंततः ये होगा कि आप हो सकता है भावुक हो जाए या विनम्र हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि अपनी चीज़ें आप छोड़ दें। प्राय बृहस्पति ही, बलि बृहस्पति ये टेंडेंसी दे देता है कि हाँ मैं अहम ब्रह्मास्मि वाली टेंडेंसी दे देता है कि ले जाओ सब, छोड़ दिया। प्राय इनके परिवार वाले लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि लोगों को उधार दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, मतलब अपनी चीज़ के लिए ऐसे लोग थोड़ा सा लड़ते नहीं हैं। ये बृहस्पति में एक थोड़ा सा दिक्कत पाई जाती है। दिक्कत क्या मतलब, छोड़ देना। जैसे भाइयों का झगड़ा है तो बृहस्पति वाला व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी छोड़ देगा जल्दी से, अगर बृहस्पति यहाँ पर पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है तब। वरना पाप ग्रहों से प्रभावित होगा तब तो लड़ेगा अच्छा खासा। तो चंद्रमा और बृहस्पति एक अच्छा योग है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किसी मामले में बहुत भावुक होकर निर्णय नहीं लेना है। एक दिन का 2 दिन का समय ले लीजिए, प्रैक्टिकल होकर निर्णय लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप मनोचिकित्सक हो सकते हैं, डॉक्टर चिकित्सा में बेहतर कर सकते हैं। बाकी अगर अब हम बात करें बृहस्पति और बुध यदि 8वें भाव में बैठे हों, तो दो मतलब शुभ ग्रह हैं 8वें भाव में हो, साथ में हो सकता है जरूरी हो कि सूर्य हो, लेकिन पहले हम इंडिविजुअल बृहस्पति और बुध की बात करें तो बृहस्पति और बुध मतलब हाईली इंटेलिजेंस को ये शो करता है। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपकी प्रतिभा बाद में उभर के आए, लेकिन ये एक अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति कुछ एक गुप्त रणनीतिकार हो सकता है, ठीक है। और लेकिन दूसरी चीज़ है कि समाज में आपकी प्रतिभा आने में, बाहर आने में थोड़ा सा समय लगे, जैसे कि पहले बात की। लेकिन अगर दोनों ग्रह काफ़ी बली हैं तो ऐसा व्यक्ति मतलब इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है, धन संचय अच्छा होता है, मान सम्मान मिलने के लिए एक अच्छा योग है। गूढ़ विद्या हो गया, ज्योतिष हो गया, कुछ एक चीज़ रिसर्च करना हो गया, इन सब चीज़ों में इनका अच्छा मन लगता है। और यदि यहाँ पर सूर्य भी हो जाए तो उसमें मतलब कि ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पे हो सकता है। कुछ जो लोग जैसे कि छुपे हुए उसमें इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उसके इंटेलिजेंस के अफसर होते हैं, जिन्हें कुछ समझ लीजिए कि अपने ऑफिस के काम के कुछ गहरे राज मालूम हो, वो भी ये देखा जाता है यहाँ पर। तो ये भी इसको डिनोट करता है। बृहस्पति बुध मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा यदि अपना मतलब मैं कहूँगा कि अपनी जो उसकी बुद्धि है वो समाज के भले के लिए इस्तेमाल करे, तो ये एक बेहतर योग है। बाकी डिफर करता है कि इस पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। अब बात करते हैं हम बृहस्पति और मंगल यदि 8वें भाव में बैठे हो तो बृहस्पति और मंगल किन चीज़ों को शो करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अहम गुस्सा हो सकता है कि बढ़ जाए, जातक की बाड़ी बहुत ज़्यादा अस्पष्ट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कुछ जैसे कि रोग को भी डिनोट करता है, कुछ आंतरिक संबंधों मतलब मैं कह रहा हूँ आंतरिक अंगों संबंधित रोग हो जाए, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है। स्त्रियों को प्राय ये इसका ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई रोग पनपता हुआ दिख रहा है तो उसको दीर्घकालिक की ओर ले जाने से बचें, तुरंत ही डॉक्टर या जो भी परामर्श लेना है उसको लें। बाकी मंगल और बृहस्पति मतलब मैं क्या कहूँ कि ये एक ऐसा योग है कि ऐसा व्यक्ति कई बार थोड़ा सा अगर ये पीड़ित हो तो मतलब कि बुरी स्थिति में योग हो तो दूसरों को नीचा दिखाने में अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। ये इसको इस तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है मैं टर्म को भी बहुत अच्छा यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे समझे। और यदि बेहतर स्थिति में है तो ऐसे लोग प्रायः दूसरों का भला करने वाले, दूसरों
के लिए लड़ने वाले, अपनी बात को एक जो बृहस्पति को जो सपोर्ट चाहिए था, जो लड़ने का पन चाहिए था, वो मार्स से मिलता है। तो अपनी चीज़ को जल्दी से ना छोड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना, लोगों के लिए स्टैंड लेना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है। और गुस्सेल का मतलब चेहरे पे एक तेज होना, थोड़ा सा गुस्से का स्वभाव होना, ये भी दिखता है थोड़ा सा। लेकिन बृहस्पति और मंगल में बस यही है कि आप थोड़ा सा अपने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाणी है उस पर कंट्रोल रखें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति और शनि की। बृहस्पति शनि आठवें भाव में देखें, दो एक तो दीर्घकालिक ग्रह है, ऊपर से मतलब कि मतलब लंबे धीरे चलने वाले ग्रह, और रिसर्च के भाव में, गूढ़ विद्या के भाव में बैठेंगे। ऐसा व्यक्ति प्रायः किसी मतलब समझिए किसी चीज़ पे रिसर्च करता है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाता है। समाज से कट के रहने वाले थोड़े से ये लोग होते हैं। यदि लग्नेश से भी संबंध हो जाए तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रायः इनके जीवन में थोड़ा सा अकेलापन देखा गया है। बृहस्पति शनि यदि आठवें भाव में हो तो इसका इस पर तो मैंने पूरा पूरा वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बृहस्पति और शनि की युति के बारे में कई युति मैंने बनाई है, बाकी अभी कई युति बाकी रह गई है। तो देखें कि बृहस्पति शनि आठवें में होगा तो लॉ से संबंधित कार्य हो गया, कुछ एक जमीन से, लैंड से जुड़ा कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। बाकी बृहस्पति शनि में एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसे लोग को कोई ना कोई रोग ऐसा होता है जो लंबे समय तक चले। वैसे ही गुरु ही इस चीज़ को डिनोट करता है, अब तो शनि भी आ गया। लेकिन हाँ, इसमें अगर दोनों ग्रह शुभ मतलब कि शुभत्व प्राप्त होकर के बैठे हैं, मतलब कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पीड़ित नहीं है दोनों ग्रह, तो फिर व्यक्ति की आयु लंबी देखी जाती है, क्योंकि दोनों ग्रह लंबी आयु को डिनोट करते हैं। और आठवां भाव भी आयु का होता है। अब देखिए कि अब हम बात करें, यदि बृहस्पति और राहु आठवें भाव में बैठे हो तो तर्कशील विवेकवान व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं। लेकिन कई बार जीवन में इनको पतन का भी सामना करना पड़ता है, अपने समझ लीजिए कि बुद्धि की वजह से कह लीजिए। जातक ने ऐसे निर्णय लिए होते हैं कि उसको मतलब कि कुछ ना कुछ बिगड़ गया होता है उसके जीवन में, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कर्ज ले लिया उसने, या फिर उलूल जुलूल निर्णय ले लिया हो। लेकिन दूसरी चीज़ अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब राहु बृहस्पति ऐसे लोग दूसरों को जल्दी से सुनते नहीं हैं। ठीक है, मतलब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अमूमन ये टेंडेंसी देखी जाती है कि अगला व्यक्ति कुछ बता रहा है तो नहीं, पहले अपने पॉइंट को रखेंगे। वैसे ही बृहस्पति इस चीज़ को देता है, फिर राहु भी आ जाएगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर उसको अपना कार्य निकलवाना होगा तब तो वो आपकी बात मानेगा। यदि कोई कार्य नहीं है तब तो फिर तो वो अपनी सोच जल्दी से छोड़ता नहीं है, रिजिड हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये भी चीज़ें इसमें देखी जाती है। लेकिन एक ये तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए राहु बृहस्पति में, तो ऐसा व्यक्ति कुछ एक मतलब कि फैंटेसी लिखना हो गया, या फिर कोई मतलब कि गूढ़ विद्या के बारे में पढ़ना हो गया, इन सब चीज़ों में भी व्यक्ति अच्छा खासा अपना दिमाग लगा सकता है, या मतलब समझिए अच्छा खासा कर सकता है। और जो कुछ ऐसे लोग को प्राय टेक्निकल नॉलेज भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, अच्छा प्रीस्ट है, लेकिन वो हैकिंग जानता हो, तो अब इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये युति किस तरीके का फल दे सकती है। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई जैसे कि पाइल संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि मंगल की दृष्टि आ जाए तो और ज़्यादा हो सकता है। अग्नि तत्व राशि में ये युति हो तो और दिक्कत हो सकती है। अब डिफर करता है कि कैसी राशि में हो। कर्क राशि होगी तो यहाँ पर समझ लीजिए कि दोनों ग्रह, जो भी बता रहा था कि बहुत तर्कशील होगा व्यक्ति, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी। तो राशि का भी महत्व तो है। हम ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, वही है कि अब जब बात आएगी तो फिर उसमें नक्षत्र भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अंत तक देखें कि दोनों ग्रह या जो भी ग्रह, जिस भी ग्रह का आप विचार कर रहे हैं, वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। ठीक है, तो फलित आप ज़्यादा एक्यूरेसी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम बृहस्पति और शुक्र यदि आठवें भाव में बैठे हों तो। बृहस्पति और शुक्र आठवें भाव में मतलब व्यक्ति हो सकता है कि आपको समाज में दिखे कि कुछ इसका ठीक नहीं चल रहा है, या अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ें इनकी बैलेंस होती है। ये व्यक्ति मतलब कि आप ना कुछ जो एक तराजू आप देखते हैं ना, वो बैलेंस पे रहता है। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की हर चीज़ को गहराई से देखता है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है कई बार। लेकिन चारित्रिक दोष थोड़ा सा लगता है, क्योंकि शुक्र का कैरेक्टर एकदम कारकत्व भिन्न है, बृहस्पति का कारकत्व एकदम भिन्न
है, बहुत क्लोज कनेक्शन है, तो हो सकता है कि ये मतलब सबके लिए लागू नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों में हो सकता है ये हो कि मतलब मैं वैसे इसको बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई जो है सो है, व्यक्ति का निजी जीवन अलग होता है, तो व्यक्ति कई बार जो समाज में नज़र आ रहा हो उसका आंतरिक जीवन काफ़ी ज़्यादा भिन्न हो सकता है। इनके दोस्त कई बार अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति का किसी ज्ञानी और टीचर से भी दोस्ती है, और वहीं ऐसे व्यक्ति का कोई कला संबंधित कार्य करने वाला जो कोई समझ लीजिए कोई लड़का है उससे भी दोस्ती है। तो कई बार व्यक्ति यदि अपने दोनों कैरेक्टर में बैलेंस रखे, ठीक है, कैरेक्टर एस्ट्रोलॉजी एक पूरा पूरा काफ़ी पार्ट आता है अच्छा खासा, मतलब इसमें मतलब मुझे तो बहुत रुचि है, लेकिन मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, वो ज़्यादा चला नहीं, लेकिन मतलब कि इसको समझिए कि व्यक्ति यदि अपने कार्यकत्व को बैलेंस रखेगा तो काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। और आपके अंदर दो क्वालिटी पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले व्यक्ति के अंदर भी दो तरह की क्वालिटी पाई जाए। तो जो आपकी दूसरी टेंडेंसी, जैसे शुक्र की टेंडेंसी होती है कला, ठीक है, म्यूजिक हो गया आपका, फिल्में हो गई, इन सब चीज़ों को शुक्र डिनोट करता है। तो मान लीजिए कि कोई प्रीस्ट टाइप का व्यक्ति है, अध्यात्म हो गया, तर्कशील व्यक्ति है, जिसको समाज की चिंता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मार्क्सवाद थ्योरीज पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ, आप उस पर उसको कला सिखा रहे हैं, पोएम सिखा रहे हैं, शायरी सिखा रहे हैं, तो आप उस पर थोप नहीं सकते। आपके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर सभी गुण मौजूद हो, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को अलग अलग करना होगा। पर धन के मामले में ये अच्छी स्थिति है शुक्र और बृहस्पति की, बस थोड़ा सा भटकाव की ओर व्यक्ति ना जाए तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति और केतु यदि 8वें भाव में हो तो। केतु और बृहस्पति अध्यात्म के लिए एक अच्छा योग है। प्राय ऐसे लोग थोड़ा सा समाज से कट के रहते हैं, कुछ एक इनके आंतरिक भाव अंगों पर कटे फिटे का निशान भी हो सकता है, लेकिन केतु और बृहस्पति जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देता है। और अंततः व्यक्ति अगर ये धनु और मीन राशि में है तो हो सकता है कि प्राय इनका मन करे कि समाज से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, संन्यास धर्म अपना लेते हैं, ये कुछ चीज़ें भी डिनोट करता है, अध्यात्म से इसका संबंध आता है। लेकिन ये सबके लिए मतलब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को जिनका जुपिटर और केतु 8वें भाव में हो उनको हम ये कहें कि आप अध्यात्म में जाएंगे। लग्न पे यदि शुक्र का बुध का प्रभाव है, ऐसे ग्रहों का प्रभाव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि केतु और गुरु की दशा नहीं है तो ये सामान्य तौर पे निकल जाता है। बस ये है कि व्यक्ति के जीवन में से समझ लीजिए, इसको इस तरीके से समझिए कि एक घर बना है, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन घर के अंदर सारे कमरे अच्छे हैं, लेकिन किसी एक कोने पे खंडहर है। तो वैसे ही उसके जीवन में भी किसी एक कोने में कुछ ना कुछ कटा पिटा या कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस पर यदि व्यक्ति ध्यान दे तो वो बेहतर तरीके से उसमें निकल सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने बृहस्पति 8वें भाव में बात कर ली, ग्रहों के बारे में बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि मैं बहुत बोल लिया, तब से मैं बोले जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।